हेलो फ्रेंड्स, आज है 6 अगस्त 2020। तो आज की डेट से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बन सकते हैं वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस फार्मूला वन ड्राइवर ने फार्मूला वन ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स 2020 जीता है? ऑप्शन डी सही होगा इसका, लुइस हैमिल्टन ने। मर्सिडीज टीम के लुइस हैमिल्टन ने ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स को अपने नाम कर फार्मूला वन कैरियर की 27वीं जीत हासिल की। वह महान माइकल शूमाकर के रिकॉर्ड के करीब पहुंच गए हैं। दूसरा स्थान मैक्स वेस्टटॉपेन ने हासिल किया, जो रेडबुल का प्रतिनिधित्व करते हैं। फरारी के चार्ल्स लेक्लर्क तीसरे स्थान पर रहे। डेनियल रिकिया चौथे स्थान पर और लैंडो नॉरिस मैकलैरन के लिए पाँचवें स्थान। मैकलैरन जो थे वो पाँचवें स्थान पर थे। तो आगे बढ़ने से पहले जो भी मित्र हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, इससे इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंचते रहें। दूसरा प्रश्न है, आंध्र प्रदेश की कितनी राजधानियों वाला भारत का पहला राज्य है? तो आंध्र प्रदेश में 3 राजधानियां बनाई गई हैं। यह पहला स्टेट है जिसमें 3 राजधानियां हैं। आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां होने की योजना को राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने अपनी स्वीकृति दे दी। राज्यपाल ने एपी विकेंद्रीकरण एवं सभी क्षेत्रों के समग्र विकास विधेयक 2020 और आंध्र प्रदेश राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक 2020 को मंजूरी दी। विशाखापत्तनम को कार्यपालक राजधानी, अमरावती को विधायी राजधानी और कर्नूल को न्यायिक राजधानी बनाने की योजना है। 3 राजधानियों की स्थापना का उद्देश्य सभी क्षेत्रों के विकेंद्रीकृत और संतुलित विकास को प्राप्त करना है। नए ढांचे के तहत राजभवन, सचिवालय और सरकारी विभागों के प्रमुखों के कार्यालय विशाखापत्तनम में होंगे। विधायिका की सीट अमरावती में होगी और राज्य के सभी न्यायिक संस्थान कर्नूल में जहां तक व्यवहारिक होंगे। तीसरा प्रश्न है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने किस तिथि को विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 पहल की शुरुआत की है? ऑप्शन सी सही होगा इसका, 1 अगस्त 2020। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 1 अगस्त 2020 को विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 पहल की शुरुआत की है। इस पहल का उद्देश्य कक्षा 6 से 11 तक के स्कूली छात्रों के बीच विज्ञान को लोकप्रिय बनाना है। इस पहल की शुरुआत छात्रों के समुदाय के बीच वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाले उज्ज्वल दिमागों की पहचान करने के लिए की गई है। कार्यक्रम एक नया भारत बनाने में मदद करेगा और इस संबंध में अग्रणी भूमिका निभाएगा। विद्यार्थी विज्ञान मंथन विजना भारती की एक पहल है और इसे विज्ञान प्रसार और एनसीईआरटी के सहयोग से शुरू किया गया है। चौथा प्रश्न है, हामिद बाकायोको किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? ऑप्शन डी सही होगा इसका, आइवरी कोस्ट के। राष्ट्रपति अलसैन ouattara द्वारा नामित हामिद बाकायोको को आइवरी कोस्ट का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है और पहले देश के रक्षा मंत्री के रूप में सेवारत थे। इसका निर्णय जुलाई 2020 में पूर्व प्रधानमंत्री अमाडू गॉन कालबली की मृत्यु के बाद लिया गया है। हामिद बाकायोको एक पूर्व अखबार और रेडियो कार्यकारी हैं। आइवरी कोस्ट पश्चिमी अफ्रीका में स्थित है और इसकी राजधानी यामोसुरोको है। यह दुनिया में कोको का शीर्ष उत्पादक भी है। पांचवा प्रश्न है, एमएसएमई सक्षम पोर्टल लॉन्च करने हेतु ट्रांसयूनियन सिविल ने किसके साथ साझेदारी की है? ऑप्शन सी सही होगा इसका, सिडबी के साथ। ट्रांसयूनियन सिविल ने लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के साथ मिलकर एमएसएमई सक्षम पोर्टल लॉन्च किया है। यह पोर्टल भारत की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करेगा और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को समर्थन प्रदान करने में मदद करेगा। एमएसएमई सक्षम एक व्यापक वित्तीय शिक्षा और ज्ञान का समग्र मंच है। ज्ञान पोर्टल का उद्देश्य एमएसएमई को अपने क्रेडिट जीवन चक्र के पार जाने का श्रेय देने से लेकर अपने व्यवसाय शुरू करने और विकसित करने के लिए क्रेडिट लाइनों के प्रबंधन और व्यवसाय की संरचनात्मक ताकत को बनाए रखने और साथ ही साथ ऋण सुविधाओं के समयबद्ध समापन और नवीनीकरण को सुनिश्चित करना है। छठा प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन सी सही होगा, जनजातीय मामलों का मंत्रालय।
जनजातीय कार्य मंत्रालय के छात्रवृत्ति प्रभाग की आईटी सक्षम छात्रवृत्ति योजनाओं के माध्यम से आदिवासियों के सशक्तिकरण के लिए स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला है। 66वें स्कॉच 2020 प्रतियोगिता का शीर्षक डिजिटल गवर्नेंस के माध्यम से कोविड का मुकाबला कर रहा भारत था। पुरस्कारों की घोषणा 30 जुलाई 2020 को की गई थी। आईटी सक्षम छात्रवृत्ति योजनाओं के माध्यम से आदिवासियों के सशक्तिकरण पहल को 12 जून 2019 को केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री श्री अर्जुन मुंडा और राज्य मंत्री रेणुका सिंह सरुता के द्वारा शुरू किया गया था। पहल के तहत जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा सभी 5 छात्रवृत्ति योजनाओं को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर पोर्टल के साथ डीबीटी मिशन के मार्गदर्शन में एकीकृत किया गया है। किस राज्य द्वारा संजीवनी ऐप लॉन्च किया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां प्रश्न। ऑप्शन डी सही होगा, बिहार सरकार द्वारा। बिहार राज्य द्वारा संजीवनी ऐप लॉन्च किया गया है। संजीवनी ऐप के तहत कोरोना वायरस की जांच व इलाज से जुड़ी जानकारियां आसानी से मोबाइल पर ही मिलेंगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और गवर्नर फागू चौहान हैं। 8वां प्रश्न है, कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी बन गई है। कौन सी कंपनी है वो? ऑप्शन बी सही होगा इसका, एप्पल। यहाँ पे क्वेश्चन होना चाहिए कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी बन गई है। ऑप्शन बी सही होगा इसका, एप्पल। 1.84 ट्रिलियन डॉलर के कुल बाजार मूल्यांकन के साथ तेल की दिग्गज कंपनी सऊदी अरामको को पीछे छोड़ते हुए एप्पल कंपनी 1 अगस्त 2020 तक दुनिया की सबसे मूल्यवान सार्वजनिक कंपनी बन गई है। एप्पल ने शेयर में 10% से अधिक की बढ़ोतरी के बाद एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। सऊदी अरामको 2019 के बाद से सबसे मूल्यवान सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी थी, जिसकी अब बाजार कैप 1.76 ट्रिलियन डॉलर है और अब वह दूसरे स्थान पर है। 9वां प्रश्न है, बील अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महोत्सव 2020 में भारत के हरिकृष्ण पेंटाला ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? ऑप्शन डी सही होगा इसका, दूसरा स्थान। भारत के हरिकृष्ण पेंटाला ने 29 जुलाई 2020 को स्विट्जरलैंड में आयोजित 2020 बील अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महोत्सव में दूसरा स्थान हासिल कर रजत पदक जीता है। उन्होंने 2020 बील अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महोत्सव का शास्त्रीय आयोजन जीता, जो क्रिकेट में टेस्ट के बराबर है। रैपिड और क्लासिकल और ब्लिट्ज मुकाबले में हरकृष्णा पेंटिला का कुल स्कोर 28 मैचों में 36.5 अंक है। पहला स्थान पोलैंड के रेडोस्लाव बोल्जजैक ने प्राप्त किया, जिन्होंने 37 अंक बनाए। 2020 बील अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महोत्सव कोरोना वायरस संकट के बाद बोर्ड पर खेला जाने वाला पहला बड़ा शतरंज टूर्नामेंट था। 10वां प्रश्न है, अरब देश का पहला परमाणु रिएक्टर हाल ही में किस देश में स्थित है? ऑप्शन डी इसका सही होगा, संयुक्त अरब अमीरात में। अरब देश का पहला परमाणु रिएक्टर किस देश में स्थापित किया गया है? ऑप्शन डी सही होगा इसका, संयुक्त अरब अमीरात में। दुनिया का पहला परमाणु रिएक्टर संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है। परमाणु रिएक्टर ने अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया है। परमाणु रिएक्टर का नाम बाराकाह है और खाड़ी तट पर अबू धाबी में स्थित है। यह अमीरात न्यूक्लियर एनर्जी कॉरपोरेशन और कोरिया इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन के एक संयुक्त उद्यम में विकसित किया गया है। बाराकाह का अर्थ अरबी में आशीर्वाद है। रिएक्टर प्लांट में ऊर्जा 1400 मेगावाट के दबाव वाले पानी के रिएक्टर द्वारा उत्पन्न की जाएगी, जिसे दक्षिण कोरिया में डिजाइन किया गया है, जिसे APR 1400 कहा जाता है। परियोजना का उद्देश्य अपने सभी 4 रिएक्टरों को 2023 तक परिचालन मोड पर सेट करना है। इससे लगभग 5.6 गीगावाट ऊर्जा का उत्पादन होगा, जो देश की 1/4 बिजली की आवश्यकता को सुरक्षित, विश्वसनीय और उत्सर्जन मुक्त तरीके से पूरा करने के लिए पर्याप्त होगा। तो उम्मीद है आप सबको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद मित्रों।